स्वागत है दोस्तों और एक नई रेलवे रिलेटेड जानकारी के साथ। आज ये वीडियो जिन साथियों ने गार्ड और स्टेशन मास्टर का एलडीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 100 क्वेश्चन का एक वीडियो मैं बना रहा हूँ। और ये वीडियो उन सबको बहुत ही बेनिफिटेबल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले देखते हैं बेसिक ऑफ रेलवे। नंबर वन, which एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रिलेट टू इंडियन रेलवे, यानी कि कौन सा अधिनियम इंडियन रेलवे के साथ संबंधित है। आंसर है इंडियन रेलवे एक्ट ए 1953, बी 1989, सी 1981, डी 1991। इसका सही आंसर है बी, इंडियन रेलवे एक्ट 1989। नंबर टू है टू स्टॉप द अप्रोचिंग ट्रेन डैश नंबर ऑफ डेटोनेटर ईच आर यूज्ड, यानी कि एक अप्रोचिंग ट्रेन को स्टॉप करने के लिए कम से कम कितने डेटोनेटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। आंसर ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका आंसर वेरिएबल है, समय के अनुसार 1, 2, 3 या फिर 4 को इस्तेमाल किया जा सकता है। टी द कलर एंड परसेंटेज ऑफ बीपीसी ऑफ गुड्स ट्रेन, यानी कि गुड्स ट्रेन का ब्रेक पावर सर्टिफिकेशन कितना परसेंटेज है और उसका कलर क्या है। आंसर है ए वाइट 100%, बी पिंक 85%, सी येलो 100%, डी नॉन। इसका आंसर होगा बी पिंक 85% बीपीसी। आफ्टर रनिंग ऑफ हाउ मेनी किलोमीटर द बीपीसी ऑफ आईसीएफ कोचिंग ट्रेन बिकेम इनवैलिड, यानी कि आईसीएफ कोचिंग ट्रेन कितने किलोमीटर चलने के बाद उसका बीपीसी इनवैलिड हो जाता है। ए 3500 किलोमीटर, बी 4000 किलोमीटर, सी 3000 किलोमीटर, डी 2500 किलोमीटर। आंसर होगा ए 3500 किलोमीटर। व्हाट इज द कलर एंड पीपीसी परसेंट ऑफ सीसी रैक। आंसर है ए वाइट विथ 100%, बी पिंक विथ 85%, सी येलो विथ 100%, डी ग्रीनी विथ 95%। इसका सही आंसर होगा येलो विथ 100%। नंबर 6, the structure bond of TRD connected all the insulation material of station with rail because A, to protect person and animal from 25 kV, B, to protect contact wear, C, to protect TRD pole। ये क्वेश्चन का मतलब है कि एक बॉन्ड के जरिए स्टेशन के सारी इंसुलेशन मटेरियल को कनेक्ट करके रेल के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। ये क्यों किया जाता है? अक्सर 25 केवी से शक से बचाने के लिए सारी इंसुलेशन मटेरियल को ये बॉन्ड के सहारे रेल को कनेक्ट करके इसको आर्थ कर दिया जाता है, जिसके वजह से किसी एनिमल या फिर किसी व्यक्ति को 25 केवी का शक ना हो। तो इसका सही आंसर होगा ए, टू प्रोटेक्ट पर्सन एंड एनिमल फ्रॉम 20 केवी इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 7 है एक्सीडेंट आर डिवाइड इनटू डैश पार्ट। ए 10, बी 16, सी 8, डी नॉन ऑफ ऑल। इसका सही आंसर होगा बी 16। डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सीडेंट जो होते हैं ये सारी एक्सीडेंट को 16 भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि डिरिलमेंट, कोलिजन, फायर इन ट्रेन, नेचुरल कैलामिटी। इस तरीके से 16 प्रकार की एक्सीडेंट यानी कि 16 क्लास की एक्सीडेंट बताया गया है। तो इसका आंसर होगा बी। नंबर 8, फॉलोइंग ऑफ व्हिच इज ए क्लास एक्सीडेंट, यानी कि निम्न में से दिए गए कौन सी एक्सीडेंट ए क्लास एक्सीडेंट में आता है।
ए डिरेलमेंट, बी कोलिजन, सी फायर इन ट्रेन, डी नेचुरल कैलामिटी। और इसका सही आंसर होगा बी कोलिजन। कोलिजन को ए क्लास एक्सीडेंट के रूप में माना जाता है। नंबर 9, ड्राइवर पासिंग डेंजर सिग्नल इज कम अंडर व्हिच क्लास ऑफ एक्सीडेंट। यानी कि ड्राइवर अगर डेंजर सिग्नल को क्रॉस करता है और किसी एक्सीडेंट होता है तो ये कौन सी एक्सीडेंट के अंतर्गत आता है? ए डी क्लास, बी बी क्लास, सी एच क्लास, डी सी क्लास। और इसका सही आंसर होगा सी एच क्लास। नंबर 10, which of the following is not a reason to check while investigating causes of accident। मतलब एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन करते समय निम्न में से कौन सी कारण को कंसिडर किया नहीं जाता है? ए स्पीड ऑफ ट्रेन, बी अनइवन लोड, सी एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, डी लेंथ ऑफ ट्रेन। तो इन्वेस्टिगेशन करते समय स्पीड ऑफ ट्रेन, अनइवन लोड और एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक को हाईली कंसिडर किया जाता है। सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन को इसमें कोई रिलेट नहीं किया जाता है। तो आंसर होगा डी लेंथ ऑफ ट्रेन। 11, which type of wagon is used to carry ballast or coal to easily discharge। यानी कि कौन सा प्रकार की वागन बालास्ट और कोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए व्यवहार किया जाता है जिससे कि इजीली डिस्चार्ज किया जाए? ए कंटेनर, बी ओपन, डी सी हुपर और डी फ्लैट। इसका आंसर होगा सी हुपर वागन। नंबर 12, फुल फॉर्म ऑफ एलएचबी कोच। यानी कि एलएचबी का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है लिंक हॉफमैन बोश। नंबर 13, इफ द नाइट पेट्रोलमैन इज ओवरड्यू बाय 20 मिनट्स। यानी कि अगर नाइट पेट्रोलमैन 20 मिनट विलम्ब हो जाते हैं स्टेशन पहुंचने में तो डैश स्पीड इज इम्पोज्ड इन सेक्शन। तो सेक्शन में कितने स्पीड का क्वेश्चन ऑर्डर इम्पोज होता है? ए 30 kmph, बी 40 kmph, सी 20 kmph, डी 10 kmph। तो इसका सही आंसर होगा ए 30 kmph। 14, what is the maximum number of track machine can be permitted to work in a block section। यानी कि किसी एक ब्लॉक सेक्शन में मैक्सिमम कितने ट्रैक मशीन परमिट किया जा सकता है काम करने के लिए? ऑप्शन है ए 3, बी 5, सी 1 और डी नॉन ऑफ एबव। इसका सही आंसर है बी 5। यानी कि मैक्सिमम 5 गो ट्रैक मशीन को एक ब्लॉक सेशन में काम करने के लिए परमिट किया जा सकता है। 15, which type of coaches are used in दुरंतो एटसेट्रा ट्रेन। यानी कि दुरंत जैसे ट्रेन में कौन सी प्रकार की कोचेस का इस्तेमाल होता है? ए एलएचबी, बी आईसीएफ, सी हाइब्रिड एलएचबी, डी नॉन। और इसका सही आंसर होगा हाइब्रिड एलएचबी। यानी कि द डेवलप फॉर्म ऑफ एलएचबी कोचेस को दुरंतो जैसी ट्रेन में लगाया जाता है। नंबर 16, रूट रिले इंटरलॉकिंग इज इंक्लूडेड अंडर व्हिच टाइप ऑफ इंटरलॉकिंग। यानी कि आरआरआई इंटरलॉकिंग जो है ये कौन सी प्रकार इंटरलॉकिंग के अंतर्गत आता है? ए मैकेनिकल, बी इलेक्ट्रिकल, सी इलेक्ट्रॉनिक्स, डी नॉन। और इसका सही आंसर होगा बी इलेक्ट्रिकल। नंबर 17, हु इज द हेड ऑफ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट इन जोनल लेवल? ए जनरल मैनेजर, बी प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर, सी प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर, डी नॉन ऑफ एबव। और इसका सही आंसर होगा बी प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर। नंबर 18, फॉर सिक्योर लोड हैंड ब्रेक ऑफ
minimum how many wagon is necessary? A 5 plus 5, B 6 plus 6, C 7 plus 7, D none of above. इसका सही आंसर होगा बी 6+6, यानी कि 6 को वैगन को हैंडबैग करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 19, फुल फॉर्म ऑफ ओडीसी। ए ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट, बी ओवर ड्यू सर्टिफिकेट, सी ओवर डिपार्टमेंटल क्लियरेंस, डी नॉन। इसका सही आंसर होगा ए ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट। नंबर 20, T409 रिलेटेड टू, यानी कि 2409 किससे संबंधित है? ए कॉशन ऑर्डर, बी सॉन्टिंग मेमो, सी मेमो टू पास डेंजर सिग्नल, डी नॉन। इसका सही आंसर है ए कॉशन ऑर्डर। इसके बाद देखते हैं सिग्नलिंग संबंधित। नंबर 1 है, इन टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम द मिनिमम रिक्वायर्ड इक्विपमेंट इन ए क्लास स्टेशन, यानी कि टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड ए क्लास स्टेशन में क्या क्या है? ए वार्नर होम स्टार्टर, बी वार्नर होम, सी होम स्टार्टर, डी नॉन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा ए वार्नर होम स्टार्टर। नंबर 2 है, इन मल्टी सिग्नलिंग सिस्टम मिनिमम रिक्वायर्ड इक्विपमेंट इन ए बी क्लास स्टेशन, यानी कि मल्टी सिग्नलिंग सिस्टम में बी क्लास स्टेशन में मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या क्या है? ए डिस्टेंट होम, बी डिस्टेंट होम स्टार्टर, सी बोथ ए एंड बी, डी नॉन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा बी डिस्टेंट होम और स्टार्टर, क्योंकि मल्टी सिग्नलिंग में डिस्टेंट होम और स्टार्टर तीनों रिक्वायर्ड चाहिए बी क्लास स्टेशन में। In a multi-signaling system, minimum required equipment in a C class station: A distance home starter, B distant home, C home starter, D none of above। इसका आंसर होगा B distant home। नंबर 4 है, हाउ मेनी टाइप ऑफ स्टेशंस आर प्रेजेंट इन ए ब्लॉक स्टेशन? A 3 A B C, B 4 A B C D, C none of above, D 2 A B। इसका आंसर होगा A B C, यानी कि ब्लॉक स्टेशन को 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है, यानी कि स्टेशन को 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक वो ब्लॉक स्टेशन, दूसरा है नॉन ब्लॉक स्टेशन। तो ब्लॉक स्टेशन में A B C क्लास स्टेशन आते हैं, तो इसका आंसर होगा A3ABC। नंबर 5, डिफरेंट क्लास ऑफ स्टेशन प्रेजेंट इन नॉन ब्लॉक स्टेशन: ए डी क्लास, बी ए एंड बी क्लास, सी ए बी सी क्लास, डी ए क्लास। इसका सही आंसर होगा डी क्लास, यानी कि नॉन ब्लॉक स्टेशन में सिर्फ एक ही क्लास के स्टेशन होते हैं, जो कि डी क्लास। नंबर 6 है, which factors is or are considered while classifying स्टेशन, यानी कि किसी एक स्टेशन को क्लासीफाई करते समय कौन सी विषय के ऊपर ध्यान दिया जाता है? ए एक्सपेंडिचर, बी शंटिंग फ्लेक्सिबिलिटी, सी लाइन कैपेसिटी फास्टर मूवमेंट, डी एबव। इसका आंसर होगा डी ऑल द एबव, क्योंकि ये चारों को कंसिडर किया जाता है। एक्सपेंडिचर, सॉन्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी, लाइन कैपेसिटी और फास्टर मूवमेंट, ये चारों को किसी भी स्टेशन का क्लासीफाई करते समय ध्यान में रखा जाता है। नंबर 7, ए क्लास स्टेशन इज सुइटेबल इन वेयर? ए रैपिड पासेस ट्रैफिक, बी स्लो ट्रैफिक, सी इन सिंगल लाइन, डी नॉन ऑफ एबव। इसका आंसर होगा ए रैपिड पासेस ट्रैफिक, यानी कि क्लास ए स्टेशन कहाँ सुइटेबल है? इसका आंसर होगा रैपिड पासेस ट्रैफिक। जहाँ ट्रैफिक बहुत ही रैपिड है, वहाँ ए क्लास स्टेशन सुइटेबल है। नंबर 8, फंक्शनली स्टेशन कैन बी डिवाइड इनटू: ए
3, B 4, C 5, D 6। इसका आंसर होगा C 5। यानी कि संचालन के अनुसार स्टेशन को कितने भागों में बांटा जा सकता है, इसका सही आंसर होगा 5। यानी कि संचालन को लेके एक स्टेशन को 5 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 9, ए टर्मिनल स्टेशन मीन्स वेयर ए मेन लाइन टर्मिनेट, बी ब्रांच लाइन टर्मिनेट, सी बोथ ऑफ एबव, डी नॉन ऑफ एबव। इसका आंसर होगा ए मेन लाइन और ए ब्रांच लाइन टर्मिनेट। यानी कि आंसर होगा सी बोथ ऑफ एबव। यानी कि टर्मिनल में अगर एक लाइन या फिर 2 लाइन या फिर कोई ब्रांच लाइन टर्मिनेट हो जाता है तो इसी को हम टर्मिनल स्टेशन कहते हैं। नंबर 10 है ए जंक्शन स्टेशन मीन्स वेयर ए 2 और मोर लाइन मीट, ए लाइन टर्मिनेट, ए ब्रांच लाइन टर्मिनेट, डी नॉन ऑफ एबव। इसका सही आंसर होगा 2 और मोर लाइन मीट। जंक्शन मीन्स अगर कहीं 2 और 3 लाइन मीट करते हैं तो इसको हम जंक्शन लाइन कहते हैं। नंबर 11, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नाइट सिग्नल इज नॉट यूज्ड इन डे टाइम, ए टनल, बी थिक फॉगी, सी टेम्पेस्टियस वेदर, डी विंटर सीजन। इसका सही आंसर होगा विंटर सीजन। यानी कि इनमें से कौन सी सिग्नल, नाइट वाला सिग्नल दिन में व्यवहार नहीं किया जाता है, इसका सही आंसर होगा विंटर सीजन में। बाकी तीनों में, टनल में, थिक फॉग में और टेम्पेस्टियस वेदर में नाइट सिग्नल को दिन में व्यवहार किया जाता है। नंबर 12, इन सेमेफोर signal arm is placed in dash side of the post, A left, B right, C any side, D none of above। इसका सही आंसर होगा लेफ्ट। ये एक पुराना फॉर्म का सिग्नल सिस्टम है जिसको कहते हैं सेमेफोर सिग्नल। ये आर्म लगा होता है और सिग्नल आर्म को पोस्ट का लेफ्ट साइड में प्लेस्ड किया जाता है। नंबर 13, इन मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिंगल येलो इन डिस्टेंस इंडिकेट, ए प्रोसीड एंड प्रिपेयर टू स्टॉप इन नेक्स्ट सिग्नल, बी प्रोसीड इन फुल स्पीड, सी स्टॉप, डी नॉन ऑफ एबव। क्वेश्चन का मतलब है मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग में डिस्टेंट में सिंगल येलो का मतलब क्या इंडिकेट करता है। इसका सही आंसर है ए प्रोसीड एंड प्रिपेयर टू स्टॉप इन नेक्स्ट सिग्नल। यानी कि प्रोसीड करना और नेक्स्ट सिग्नल में स्टॉप मिलेगा आपको। नंबर 14, इन मल्टी सिग्नलिंग डबल येलो इन डिस्टेंट इंडिकेट। यानी कि मल्टी सिग्नलिंग सिस्टम में डिस्टेंस का डबल येलो क्या इंडिकेट करता है। ए प्रोसीड एंड प्रिपेयर टू फॉलो द नेक्स्ट सिग्नल, बी प्रोसीड इन नॉर्मल स्पीड, सी स्टॉप, डी नॉन ऑफ एबव। इसका सही आंसर है प्रोसीड एंड प्रिपेयर टू फॉलो द नेक्स्ट सिग्नल। क्योंकि अगर डिस्टेंस आपको डबल येलो मिला तो आपको होम का जो सिग्नल होगा उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। इन मल्टी सिग्नलिंग सिस्टम ग्रीन एस्पेक्ट ऑफ डिस्टेंस इंडिकेट। यानी कि मल्टी सिग्नलिंग सिस्टम में ग्रीन एस्पेक्ट क्या इंडिकेट करता है। ए थ्रू इन लूप लाइन, बी थ्रू इन मेन लाइन, सी प्रोसीड इन कंट्रोल स्पीड, डी नॉन ऑफ एबव। इसका सही आंसर है प्रोसीड इन मेन लाइन। यानी कि डिस्टेंट आपको ग्रीन मिल गया तो मेन लाइन में थ्रू ही होगा। नंबर 16,
Distance between home signal and distant is A 800 मीटर, B 1000 मीटर, C 1200 मीटर, D नॉन ऑफ एबव। क्वेश्चन क्या है कि होम सिग्नल और डिस्टेंस के बीच में का दूरी क्या है। इसका सही आंसर है 1000 मीटर। नंबर 7, डिस्टेंट सिग्नल इज अदरवाइज नोन एज। डिस्टेंट सिग्नल को और भी किस नाम से जाना जाता है। ए लास्ट स्टॉप, बी परमिसिबल सिग्नल, सी बोथ ए एंड बी, डी नॉन ऑफ एबव। इसका सही आंसर है परमिसिबल सिग्नल, यानी कि डिस्टेंट को परमिसिबल सिग्नल के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि डिस्टेंस से ही ट्रेन को परमिट मिलता है यार्ड में घुसने के लिए। नंबर 18, होम सिग्नल इज अदरवाइज नोन एज डैश, यानी कि होम सिग्नल को और किस नाम से जाना जाता है। ए लास्ट स्टॉप, बी परमिसिबल सिग्नल, सी वार्निंग सिग्नल, डी नॉन ऑफ एबव। इसका सही आंसर है लास्ट स्टॉप, क्योंकि होम सिग्नल से ही यार्ड में घुसने के लिए ट्रेन को परमिट मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा ए लास्ट स्टॉप। नंबर 19, इन ए सिंगल लाइन मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम बी क्लास स्टेशन डिस्टेंस बिटवीन होम एंड डिस्टेंट, यानी कि मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग में सिंगल लाइन का बी क्लास स्टेशन में होम सिग्नल और डिस्टेंट का दूरी कितना है। इसका आंसर होगा ए 1000 मीटर। नंबर 20, इन ए सिंगल लाइन मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड ऑपोजिट डायरेक्शन एडवांस्ड, यानी कि सिंगल लाइन मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में होम सिग्नल और ऑपोजिट डायरेक्शन एडवांस्ड का दूरी कितना है। इसका आंसर होगा 180 मीटर, यानी कि इसका आंसर होगा ए 180 मीटर। क्योंकि मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में ब्लॉक ओवरलैपिंग का जो दूरी होता है ये 180 मीटर होता है, इसलिए ऑपोजिट डायरेक्शन एडवांस स्टेटर का दूरी होम से 180 मीटर होगा। नंबर 21, इन सिंगल लाइन मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग द डिस्टेंस ऑफ ब्लॉक ओवरलैपिंग इज, यानी कि सिंगल लाइन मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग में ब्लॉक ओवरलैपिंग का दूरी क्या है। ए 120 मीटर, बी 180 मीटर, सी 300 मीटर, डी नॉन ऑफ एबव। इसका सही आंसर होगा 180 मीटर। नंबर 22, इन सिंगल लाइन मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग द डिस्टेंस बिटवीन ऑपोजिट एडवांस स्टेटर एंड फेसिंग टॉप पॉइंट इज, ए 180 मीटर, बी 120 मीटर, सी 400 मीटर, डी नॉन ऑफ एबव। इसका सही आंसर होगा बी 120 मीटर। ये सारे डिस्टेंस को डायग्राम में समझने से बहुत इजीली याद हो जाता है, इसलिए सारी चीज़ को डायग्राम आगे रख कर समझने से ये इजीली हो जाएगा। नहीं तो ये सारी चीज़ कन्फ्यूजिंग है, तो डायग्राम से ही अच्छी तरह से सीखा जा सकता है। नंबर 23, इन डबल लाइन मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग बी क्लास स्टेशन डिस्टेंस बिटवीन होम एंड डिस्टेंस, यानी कि मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग में बी क्लास स्टेशन का होम और डिस्टेंस की दूरी कितना है। आंसर ए 800 मीटर, बी 1000 मीटर, सी 500 मीटर, डी नॉन ऑफ एबव। इसका सही आंसर होगा बी 1000 मीटर। नंबर 24, इन डबल लाइन मल्टी सिग्नलिंग सिस्टम द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड BSLV बोर्ड।
आंसर ए 180 मीटर, बी 120 मीटर, सी 350 मीटर, डी नॉन ऑफ एबव। इसका सही आंसर होगा ए 180 मीटर। In double line multi-aspect signaling B class station, the distance between starter and advanced starter is A 300 meter, B 100 meter, C 120 meter, D none of above। इसका सही आंसर होगा C 120 मीटर। नंबर 24, फुल फॉर्म ऑफ BSLB। A block section limit board, B block section lower board, C none of above। इसका सही आंसर होगा ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड। डबल लाइन बी क्लास स्टेशन में ब्लॉक सेक्शन को सूचित करने के लिए BSLB बोर्ड लगाया जाता है। 25, calling on signal is a DEX signal. A last of signal, B permissible signal, C subsidiary signal, D none of above। इसका सही आंसर होगा C subsidiary signal, यानी कि सहायक सिग्नल। 26, when a sound signal placed in a stop signal, it shall show no light in dash पोजीशन। यानी कि साउंड सिग्नल को किसी स्टॉप सिग्नल के अंडर पोस्ट प्लेस करने से कौन सा पोजीशन में लाइट नहीं होती है। इसका आंसर होगा ए ऑन, बी ऑफ, सी बोथ, डी नॉन ऑफ एबव। इसका सही आंसर होगा ए ऑन पोजीशन। 27, repeating signal is provided with a dash mark। Answer A S, B R, C R E, D none of above। इसका आंसर होगा बी आर, यानी कि रिपीटिंग सिग्नल को आर अक्षर में मार्क किया जाता है। 28, फुल फॉर्म ऑफ SLB। A shunting limit board, B signal limit board, C site limit board, D none of above। इसका सही आंसर होगा ए shunting limit board। 31, the normal aspect of automatic stop signal is A stop, B proceed, C stop and proceed, D none of above। नॉर्मली इसको डिस्कस किया जाए तो इसका आंसर होगा बी प्रोसीड। 32, कंसिडरिंग द एक्सीडेंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लास ऑफ आर्ट रेलवे हैव। A 3, B 4, C 5, D 5। इसका आंसर होगा बी 4। 4 टाइप ऑफ एक्सीडेंटल रिलीफ ट्रेन रेलवे के पास होता है। यहाँ एक चीज़ बता दूँ, ART का फुल फॉर्म है एक्सीडेंटल रिलीफ ट्रेन, जो कि एक्सीडेंट भी यूज किया जाता है। 33, नेम ऑफ इंक्वायरी अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट एक्सीडेंट बाय इंडियन रेलवे। इस सारी चीज़ों का आंसर होगा ये 5 टाइप का इन्वेस्टिगेटिंग इंक्वायरी एस्टेब्लिश किया जाता है। ए कमीशन ऑफ इंक्वायरी, बी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी इंक्वायरी, सी मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल इंक्वायरी, डी जॉइंट इंक्वायरी, ई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। 34, हॉट एक्सेल रिलेटेड टू, यानी कि उत्तप्त घुरी किससे संबंधित है। ए व्हील, बी रेल, सी इंजन, डी नॉन ऑफ एबव। इसका सही आंसर होगा ए व्हील। 35,
ART and ARME related to? ART और ARME किससे संबंधित है? A. एक्सीडेंटल रिलीफ, B. कल्चरल एक्टिविटी, C. पर्सनल एक्टिविटी, D. नॉन। इसका सही आंसर होगा एक्सीडेंटल रिलीफ। 36 फुल फॉर्म ऑफ ARME। ARME का पूर्ण रूप क्या है? A. एक्सीडेंटल रिलीफ मेडिकल वैन, B. एक्सीडेंट रिहेबिलिटेशन मेडिकल, C. नॉन ऑफ एबव। इसका सही आंसर होगा A. एक्सीडेंटल रिलीफ मेडिकल वैन। नेक्स्ट है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी कम्स अंडर व्हिच मिनिस्ट्री? यानी कि कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी CRS किस मिनिस्ट्री का अंदर आता है? A. मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, B. मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, C. मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, D. नॉन ऑफ एबव। इसका सही आंसर है B. मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। यानी कि CRS मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंदर आता है। तो आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी एक नई क्वेश्चन सेट के साथ। तो आशा करता हूँ ये टोटल क्वेश्चन डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये सारी चीज़ आपको पसंद आया है आप तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी एक नए क्वेश्चन आंसर और वीडियो के साथ। नमस्कार।